प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी परिवार जो हमारा चैनल है उस पर कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम एक जो पाठ पढ़ेंगे उससे पहले जो प्रकरण आता है कि साहित्यिक परिचय एक कवि का या लेखक का लिखना होता है। तो परीक्षा के हिसाब से साहित्यिक परिचय हमें लिखना है और अंक भार इसमें आता है कक्षा 12 हिंदी साहित्य में 4 अंक। अब वो 4 अंक हमें किस प्रकार से प्राप्त करने हैं बिना किसी झिझक के, और ऐसा हम क्या लिखें कि साहित्यिक परिचय में हमारे पूरे नंबर आते हैं। तो यहाँ जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय हम लिख पाएंगे। वो जो साहित्यिक परिचय है उसकी थीम कैसे होती है, किस प्रकार से साहित्यिक परिचयों को लिखते हैं और सही प्रारूप साहित्यिक परिचय लिखने का क्या हो सकता है, उसके संबंध में हम ये चर्चा करेंगे। देखिए, आपको जैसा कि बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि कक्षा 12 हिंदी साहित्य साहित्यिक परिचय का जो प्रकरण चल रहा है उसमें जयशंकर प्रसाद जी का तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। वो ये है कि हम सबसे पहले लिखेंगे साहित्यिक परिचय, और जिस कवि या लेखक का साहित्यिक परिचय हम पढ़ रहे हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखना है इस सिलेबस के अनुसार, इस प्रकरण के अनुसार साहित्यिक परिचय, और डैश लगा करके हम आगे लिख देंगे उसमें जयशंकर प्रसाद। तो सबसे पहले इतना लिखने के बाद में और जो स्टार के रूप में हम जो शुरुआत करेंगे उसकी साहित्यिक परिचय लिखने की वो ये रहेगी कि उसका हम उसकी जन्म तिथि लिखेंगे। 3 भागों में इसको बांटेंगे, जन्म तिथि, देहावसान तिथि यानी कि मृत्यु की तिथि, और इनका जो जीवन काल कुल कितना रहा था। ये 3 चीज़ें जन्म और मृत्यु से संबंधित हैं। तो जन्म तिथि के बारे में जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं उसमें 1889 दिया हुआ है, और तिथि नहीं दी हुई है। तिथि आपको बता रहा हूँ कि 30 जनवरी 1889। उसके बाद में देहावसान तिथि 15 नवंबर 1937, ये आपको याद रखना है। अब कुछ हिंदी साहित्य में या कहें तो जैसे हिस्ट्री में होता है, आपको कुछ चीज़ों को जोड़ते हुए आपको याद करना है। आप याद कीजिए कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को। उन्होंने उनका जो जीवन काल था उसके बारे में हमने पढ़ा था कि 1880 से 1936 तक इनका जीवन काल रहा। तो उनका जो मृत्यु का जो काल था वो वर्ष थी 1936, उसके 1 वर्ष बाद यानी कि 1937 में इनकी मृत्यु हुई जयशंकर प्रसाद जी की। तो यहाँ 2 चीज़ें देखी हमने, एक तो जन्म जो तिथि है वो 30 जनवरी 1889, देहावसान तिथि यानी कि मृत्यु की जो तिथि है वो 15 नवंबर 1937 है। इसके बाद में 48 यानी कि कुल जीवन काल ये लिखेंगे, कुल जीवन काल वो 48 वर्ष रहा। और उसके बाद में जन्म स्थान लिखते हैं वो काशी है। अब ये 3-4 लाइनें उस लेखक या कवि से जीवन काल से संबंधित हमने कुछ चीज़ें लिखी हैं। इसके बाद में हम स्टार लगा करके और सामान्य परिचय लिखेंगे। सामान्य परिचय में हमें लिखना है कि ये हिंदी साहित्य में कहाँ स्थान पाते हैं, इन्होंने प्रमुख जोर इनका हिंदी क्षेत्र में कहाँ रहा था। तो यहाँ भारतीय हिंदी साहित्य का जो प्रारूप इनका आता है, इनका जो समय आता है, उसके अनुसार इनके जो कार्यों का विवरण आता है। उसमें राष्ट्रीय जागरण का जो कार्य किया था, उस राष्ट्रीय जागरण को बढ़ाने वाले जो कवि हैं उनके मूर्धन्य कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। उसके बाद में छायावाद के जो 4 स्तंभ दिए हुए हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा, उनके उन्नायक कवि यानी कि प्रमुख कवि माने जाते हैं छायावाद के। वैसे जो छायावाद जो शीर्षक है वो आपको अपने स्तर पर यहाँ यही सीखना है कि उस समय इससे पहले जो छायावाद से पहले जो द्विवेदी युग है और उससे भी पहले जो युग था भारतेंदु युग था। हालांकि खड़ी बोली को विकसित करने के लिए ब्रजभाषा के स्थान पर रीतिकाल तक जो ब्रजभाषा चली थी, उस ब्रजभाषा को परिमार्जित करने के लिए अच्छा विकल्प ढूंढने के लिए खड़ी बोली को लाया गया।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जीवन काल के पूरे 35 वर्ष में यही कार्य किया था कि हिंदी क्षेत्र में खड़ी बोली जो है किस प्रकार से विकसित हो। तो शुरुआत वहाँ से हो गई थी। भारतेंदु काल में जो आधुनिक युग शुरू हो जाता है भारतेंदु काल से, उसके बाद में द्विवेदी काल में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने हिंदी का परिमार्जन किया। जो भाषा खड़ी बोली को और प्रगतिशील बनाने के लिए उसके बाद में जो छायावाद आता है उसमें जो खड़ी बोली है उसको रूप दिया गया। तो यहाँ दो चीज़ें सामान्य परिचय के लिखेंगे कि ये राष्ट्रीय जागरण के कवि रहे हैं और हिंदी बोली या हिंदी की जो खड़ी बोली है उसको प्रमुख जो प्रगति देने का जो काम है वो जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। यहाँ बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं कि इसके कोष्टक में लिखा हुआ है छायावाद का ब्रह्मा। आपको थोड़ा सा छायावाद थोड़ा सा फंडामेंटल यानी कि आधारभूत जो चीज़ है वो समझनी है केवल, क्योंकि इतना ही काफ़ी है आपको लिखने में कहीं भी साहित्यिक परिचय आता है। देखिए छायावाद के जो 3 तो पुरुष थे स्तंभों में, एक महिला थी, एक 3 कवि और चौथी जो है कवित्री के रूप में स्थान पाती है। तो सबसे पहले इनके जो योगदान है छायावाद के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, उसको देख करके और इनको उपनाम भी दे दिए गए कि देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद है उसको छायावाद के ब्रह्मा कहा जाता है। अगले आते हैं सुमित्रानंदन पंत, उनको छायावाद के विष्णु कहते हैं और छायावाद की जो महेश हैं वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहते हैं। तो छायावाद के ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि प्रसाद पंत निराला। एक रह जाते हैं चौथा, 4 स्तंभ मैंने बताए थे, महादेव वर्मा जो आधुनिक युग की मीरा कही जाती है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा इतना समझना है। अब देखिए जो मैंने प्रमुख रूप से जो बिंदु निर्धारित किए हैं उसको लिखने के लिए आप तो देखिए आप अब तक ये पढ़ा कि साहित्यिक परिचय उसका नाम लिख देंगे, जन्म तिथि है उसकी, देहावसान तिथि है, जन्म स्थान है, इनका सामान्य परिचय है, ये है। उसके बाद में आप स्टार लगा करके लिखते जाएं कि ये राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख कवि हैं, नाटककार हैं, उपन्यासकार हैं। इन्होंने छायावादी युग में क्या किया, नाटक भी लिखे हैं इसलिए नाटककार हुए, उपन्यास लिखे उपन्यासकार हुए, कथाकार और निबंध लेखक माने जाते हैं। और भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों से प्रभावित और देश प्रेम से युक्त इनकी कविताएं हैं। और विशेष रूप से अन्य विधाओं को छोड़ें तो एक विशेष विधा जो है हिंदी की वो नाटक विधा है। उस नाटक विधा को लेकर के इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। नाटकों के माध्यम से देश प्रेम की जो चीज़ें हैं, देश प्रेम की जो भावनाएं उनको जागृत करने का काम जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। एक बात और ध्यान रखनी है इनके साधारण जीवन के बारे में कि इनकी जो स्कूली शिक्षा है, विद्यालय शिक्षा है, वो केवल 8वीं तक हो पाई थी और उसके बाद में स्वाध्याय द्वारा इन्होंने और जो ज्ञान है अन्य भाषाओं का वो अर्जित किया था। जैसे कि साहित्य का गहन अध्ययन किया इन्होंने, संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया, उर्दू का गहन अध्ययन किया, पाली भाषा का गहन अध्ययन किया, अंग्रेज़ी का गहन अध्ययन किया। तो ये अन्य भाषाएं भी उनकी जो विद्वता है उसको दर्शाती हैं। अन्य भाषाओं का जो समझ है, उनकी जो ज्ञान है ग्रहण करने की, ये सभी चीज़ें कैसे ग्रहण की, उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा ये ग्रहण की हैं। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो इसका जो मूल बिंदु होता है साहित्यिक परिचय में वो उसका रचना संसार होता है कि इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। तो यहाँ हमने पहले कुछ पल पहले आपको बताया था कि ये स्वतंत्र रूप से नाटककार नहीं थे, उपन्यासकार भी स्वतंत्र रूप से नहीं थे, निबंधकार भी नहीं थे, लेकिन इनका जो समेकित रूप है यानी कि इन्होंने नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, निबंध भी लिखी, कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी। तो ये प्रमुख जो मंतव्य होता है उस साहित्यिक परिचय का वो आपको लिखनी पड़ती है, आपको याद करनी है कि उनके नाटक कौन कौन से हैं। तो 5 नाटक इनमें आते हैं, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री और ध्रुव स्वामिनी, ये 5 नाटक आते हैं। उपन्यासों में इनके 3 उपन्यास जो कि 2 तो पूर्ण आते हैं, 1 अपूर्ण उपन्यास है, कंकाल, तितली और इरावती। कंकाल और तितली तो क्या है, इनके पूर्ण उपन्यास हैं जो पूरे लिखे गए थे। इरावती का इन्होंने जो पूर्ण रूप है वो नहीं कर पाए थे। कहानी संग्रह में कई कहानियाँ आती हैं, आंधी है, प्रतिध्वनि है, इंद्रजाल है, छाया है, आकाशदीप है, ये कहानी संग्रह हैं। कविताओं में लें तो झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक।
अब यहाँ कामायनी पर थोड़ा सा ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है कि कामायनी क्या है। देखिए, कामायनी के माध्यम से जो सृष्टि की जो प्रलय हुई थी उसके बाद की जो स्थिति है, किस प्रकार से पुनः इस सृष्टि की सर्जना की गई थी मनु के माध्यम से, तो वो सब चीज़ उसमें प्रलय का वर्णन है। तो यहाँ ये महाकाव्य के रूप में ये चीज़ें आती हैं जो कामायनी है। कविताएं दोबारा से सुने। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथक और कानन कुसुम निबंध संग्रह 2 मिलते हैं इनके काव्य और कला और अन्य निबंध की श्रेणी में। अब भाषा का रूप कहें तो हमने पहले ही हम बात कर चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी। अब अंतिम पंक्तियों के रूप में आपको जब ये साहित्यिक परिचय समाप्त करना है तो आपको क्या लिखना पड़ता है। साहित्यिक परिचय में आपको लिखना है कि हमारी पाठ्यपुस्तक में इनका जिक्र क्यों है, ऐसा क्या पढ़ रहे हैं उस पाठ में कि हम इनकी किन कविताओं को पढ़ेंगे, तो वो भी आपको विवरण देना है। तो उसमें लिखेंगे कि आपको पता है जयशंकर प्रसाद जी का जो पाठ है उसमें 2 कविताएं इसमें दी हुई हैं, एक तो देवसेना का गीत और एक है कार्नेलिया का गीत। तो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है इनके, और जो कार्नेलिया का गीत है वो चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो ये चीज़ें प्रिय विद्यार्थियों, आपको इतना सारा मैटर 4 अंक के लिए करना है, अर्थात आप इनको रूटीन में यदि याद करते रहेंगे, देखते रहेंगे, क्योंकि हो सकता है अनिवार्य में भी है, साहित्य में भी है, दोनों तरफ हम थोड़ा कम, कोई कहीं ज़्यादा उस पाठ में जो पाठ परिचय होता है वो मिलेगा, लेकिन जो निचोड़ है वो मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से एक निर्धारित प्रारूप में जो साहित्यिक परिचय लिखा जाता है वो इस प्रकार से रहेगा, ताकि आपके जो अंक हैं वो पूरे 4 में से 4 मिल सकें आपको। तो आज हमने साहित्यिक परिचय देखा, उसके बाद में जो आपका देवसेना का गीत है वो प्रसाद का वो पढ़ेंगे अगले वीडियोस में। तो सभी विद्यार्थियों से, अभिभावकों से, शिक्षक बंधुओं से, जो भी वीडियो को देख रहा है उन सभी प्रिय बंधुओं से ये मेरी गुजारिश रहेगी कि आप इन पाठों को उसी क्रम में आप सिलेबस के अनुसार उसी प्रकार से पढ़ते रहें, बच्चों को दिखाते रहें, ताकि उनकी जो हिंदी की जो स्वभावगत जो कमजोरियां हैं, उनकी आधारभूत जो कमजोरियां हैं, विशेष रूप से विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो जो व्याकरणिक अशुद्धियां करते हैं और जितना भी लिखने में, ज़्यादा लिखने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसमें तो फैक्ट्स होते हैं विज्ञान में, तो वहाँ हिंदी में आपके नंबर ऐसा होता है कि विज्ञान जो स्ट्रीम है उसमें आपके उन विषयों में आपके नंबर अच्छे आते हैं, लेकिन हिंदी कंपलसरी में कम आने के कारण आप पिछड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, किस प्रकार से लिखना होता है, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, आपके लिए प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ हम देवसेना का गीत पढ़ेंगे। धन्यवाद।